सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो लेक्चर डिस्कस करेंगे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, स्पेशली इनकम फ्रॉम सैलरीज। जहाँ तक TY BCom के इनकम टैक्स का कंसर्न है, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जितने भी आपको इनकम टैक्स के पेपर्स लास्ट 5 सालों में आप देख लीजिए, जो यूनिवर्सिटीज़ ने आपको क्वेश्चंस पूछे हैं, उसमें हर एक क्वेश्चन पेपर में 100% अगर कोई एडजस्टमेंट आती है तो वो एडजस्टमेंट आती है हाउस रेंट अलाउंस की। ओके, सैलरी का प्रॉब्लम ही नहीं बनता हाउस रेंट अलाउंस के एडजस्टमेंट के बिना। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट adjustment. It is a very it contains a very high weightage of marks also. Okay, so बहुत ध्यान से आपको ये सेक्शन जो है ये पढ़ना है। हाउस रेंट अलाउंस जो है इट कम्स अंडर सेक्शन 10 into bracket 13A of the इनकम टैक्स एक्ट। एंड पहले तो हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या। मेरी जो नोट्स है उसमें मैंने ये काफ़ी शॉर्ट में आपको दिया है, क्योंकि आप लोगों का जो लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स इतने डिफिकल्ट नहीं होता है, तो जस्ट मैंने बहुत शॉर्ट में जस्ट प्रोविजंस दिए हैं, लेकिन एक्चुअल में इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो आपको थोड़ा ध्यान से उसको स्टडी करना है। ओके, तो वी विल स्टार्ट। सबसे पहले तो हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है, दैट वी विल स्टडी। ओके, सो हाउस रेंट अलाउंस क्या होता है? तो नाम ही जैसे इसका सजेस्ट किया जाता है कि हाउस रेंट अलाउंस। ओके, मतलब आपका जो घर होता है, ओके, आप एक जो एम्प्लॉय होगा उसका, सपोज एक एम्प्लॉय है, वो आप जलगांव में आपका स्टडी हुआ है और उसके बाद आप जॉब करने के लिए पुणे में जाते हो। ओके, यू गो टू पुणे फॉर अ जॉब। सो ऑब्वियसली आप जब जॉब करने के लिए इनिशियली पुणे में जाओगे तो आपके पास खुद का घर होगा क्या? विल यू बी हैविंग योर ओन हाउस? नो, यू विल नॉट बी हैविंग योर ओन हाउस। आप किसी ना किसी रेंटेड प्रॉपर्टी में आप रहोगे। ओके, यू विल स्टे इन सम रेंटेड प्रॉपर्टी, हर महीने उस घर का आप रेंट पे करोगे। तो ऐसे केस में व्हाट हैपन्स कि आप जो आपका घर है जिसका आप रेंट पे करते हो, ओके, आपका एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको कहता है कि ठीक है, आप अगर रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहे हो तो जो भी आप रेंट पे कर रहे हो, ओके, आप जो भी रेंट पे कर रहे हो उस रेंट का कुछ हिस्सा आप हमारे पास से लेना एज अ हाउस रेंट अलाउंस। ओके, मतलब सपोज आपका एम्प्लॉयर ऐसा कहता है कि ठीक है, आप इन एडिशन टू योर बेसिक सैलरी, जो भी आपको सैलरी मिलता है उसके एडिशन में 6,000 रुपये या 7,000 रुपये महीना हम आपको HRA देंगे, मतलब हाउस रेंट अलाउंस देंगे। ओके, तो ये क्या हुआ? सैलरी के एडिशन में मिलने वाला बेनिफिट हुआ आपको। ओके, ये क्या हुआ? तो सैलरी के एडिशन में मिलने वाला बेनिफिट हुआ। तो इस पर टैक्स कैसे लगेगा? ओके, अभी अब तक आपने जितने भी अलाउंसेस देखे वो एक तो पूरी तरह टैक्सेबल थे या पार्शियली टैक्सेबल थे। आपने ऊपर हम लोगों ने सीखा भी कि जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वगैरह हम लोगों ने सीखा, तो ये कैसे थे? यहाँ पे स्पेसिफाइड लिमिट्स थी कि 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। इतना आप लेस कर देते हो जो भी अमाउंट मिला है उसमें से, और बाकी का अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देते हो, सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस जो है उसके कैलकुलेशंस जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है। जो आपका मेन आंसर होगा उसी में आपको हाउस रेंट अलाउंस के कैलकुलेशंस नहीं करते आएंगे। आपको सेपरेटली एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी, नॉट वन, यू विल रिक्वायर 2 वर्किंग नोट्स। ओके, आपको 2 वर्किंग नोट्स बनानी पड़ेगी, और वर्किंग नोट में पूरा वर्किंग करने के बाद फाइनल आंसर सिर्फ जो है वो आप मेन आंसर में आपके लिखोगे। ओके, तो अभी हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट कैसे करते? तो हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो इन अलाउंस की कैटेगरीज में आता है। पार्टली टैक्सेबल, ओके, पूरी तरह एग्जेम्प्ट भी नहीं होती और पूरी तरह टैक्सेबल भी नहीं होती, पार्टली टैक्सेबल होती है।
और पार्टली एग्जेम्प्ट होती है। मतलब जो भी अलाउंस मिल रहा है आपको उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट, सम परसेंटेज ऑफ अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ओके, सो कितना अलाउंस पे टैक्स नहीं लगेगा, कितना अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट, ये आपको पहले कैलकुलेट करना होता है। यू नीड टू फाइंड आउट हाउ मच अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट। तो वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 3 अलग अलग अमाउंट्स कैलकुलेट करनी होती है। ओके, आपको क्या करना होता है, यहाँ पे 3 अलग अलग अमाउंट्स कैलकुलेट करनी होती है, और इन तीनों में से जो मिनिमम अमाउंट आती है, मतलब सबसे कम अमाउंट जो आती है, इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट जो आती है, उस अमाउंट को हम कहते हैं कि ये है एग्जेम्प्टेड वैल्यू ऑफ HRA। एग्जेम्प्टेड वैल्यू मतलब ये HRA जो है, ये क्या है, इतना HRA एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। तो अभी 3 अमाउंट कौन सी कैलकुलेट करनी होती है वो देख लीजिए। पहला है HRA एक्चुअली रिसीव्ड। ओके, जो सम में आपको दिया होगा वो पूरा के पूरा वैसा के वैसा लिख देना है, HRA एक्चुअली रिसीव्ड। सेकंड है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, आपकी सैलरी का 10% से ज्यादा आप जो भी रेंट पे कर रहे हो वो अमाउंट। ओके, आपकी सैलरी के 10% से ज्यादा आप जो भी रेंट पे कर रहे हो, दैट अमाउंट विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ओवर हियर। एंड थर्ड इज 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी if the residential house is situated in a metropolitan city। अब यहाँ पे metropolitan city का मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? व्हाट इज meant by metropolitan city? तो मेट्रो सिटीज जो होते हैं वो 4, इंडिया में 4 ऐसे सिटीज है जिनको हम मेट्रो सिटीज कहते हैं, जैसे कि मुंबई है, और कौन से कह सकते हो आप? एक तो मुंबई हो गया, इट्स अ मेट्रो सिटी, और कौन से सिटीज को मेट्रो सिटी कहा जाता है? यस, चैट विंडो में कहो, ठीक है। कोलकाता, नागपुर, नहीं, नागपुर नहीं, सिर्फ 4 ही सिटी है, मुंबई, कोलकाता, कर्नाटका स्टेट है बेटा, पुणे भी नहीं है, दिल्ली। करेक्ट, ठीक है। देखो, मुंबई है, फिर दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई एंड चेन्नई है। इन 4 सिटीज को छोड़ चेन्नई, यस, इन 4 सिटीज को छोड़ के और कोई भी दूसरा सिटी है ऐसा नहीं है जिसको हम मेट्रो सिटी कहेंगे। ओके, देयर आर ओनली 4 मेट्रो सिटीज इन इंडिया, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। इन 4 सिटीज में अगर आप रह रहे हो तो आपकी सैलरी का 50% आप कंसिडर करोगे। इन 4 सिटीज को छोड़कर आप कहीं पे भी रह रहे हो, बेंगलुरु में रह रहे हो या जलगांव में रह रहे हो, 40% ऑफ सैलरी कंसिडर करोगे। ओके, बाकी सभी जगह पे 40% ऑफ सैलरी, मेट्रो सिटीज में 50% ऑफ सैलरी। इज दिस क्लियर? ओके, अब ये 3 अमाउंट्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और तीनों अमाउंट्स कैलकुलेट करने के बाद जो इनमें से सबसे छोटी अमाउंट होगी वो आपकी HRA एग्जेम्प्ट होगी। वो क्या होगी? आपकी HRA एग्जेम्प्ट। ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैलरी? अब यहाँ पे देखिए 2 जगह पे आपको सैलरी का वर्ड आ रहा है। देखो, 10% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। तो सैलरी का मतलब क्या है? अब ये बात ध्यान से सुनिए, पूरा जो भी हम ये सीखने वाले हैं, सैलरीज का चैप्टर सीखेंगे, इसमें अलग अलग जो बड़ी बड़ी प्रोविजंस होंगी, जैसे HRA होगी, पर्क्यूसाइड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस होगा, मेडिकल बेनिफिट्स से रिलेटेड, पर्क्यूसाइड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, ये जो भी हम लोग सीखेंगे, इसके हर एक प्रोविजन में सैलरी का डेफिनेशन जो है वो अलग अलग होता है। ओके, और वो आपको याद रखना है कि कौन से प्रोविजन में सैलरी कितनी आप कंसिडर करोगे। जैसे अगर हम अभी HRA की अगर बात कर रहे हैं, तो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ HRA मींस बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन। सिर्फ 3 ही चीजों को आप कंसिडर करोगे सैलरी के लिए, बेसिक सैलरी, DA और कमीशन। मतलब यहाँ पे आप जो भी 10% कैलकुलेट करोगे या जो भी 40% कैलकुलेट करोगे, इसमें आप 3 ही चीजों को कंसिडरेशन में लोगे, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन। इन तीनों को छोड़ के जो कुछ भी दूसरे अलाउंसेस आपको मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, ओवर टाइम अलाउंस मिल रहा है, कन्वीनियंस अलाउंस मिल रहा है, ये कोई भी अननेसेसरी नहीं कहेंगे, लेकिन ये जितने भी दूसरे अलाउंसेस हैं, इनमें से किसी भी चीज को आप सैलरी में पकड़ोगे नहीं।
ओके जब आपको एचआरए के लिए सैलरी कैलकुलेट करनी है तब आपकी सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन। ओके सो दिस इज द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ओके ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। तीन अमाउंट्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। तीन अमाउंट्स कौन सी कैलकुलेट करनी होती है, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, rent paid in excess of 10% of salary and 40% of salary or 50% of salary for metro cities। ये तीन अमाउंट्स आपको कैलकुलेट करनी है। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए मींस बेसिक, डीए एंड कमीशन। ओके ये आपको याद रख लेना है। हो सके तो आपके पास इसकी नोट्स होगी, यू जस्ट राइट इट डाउन 2 और 3 टाइम्स, आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आते हैं। जैसे ही आप इसके 2-3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ये एचआरए के कंसेप्ट जो है वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो डायरेक्टली कम टू प्रॉब्लम नंबर 6 ऑफ आवर नोट्स। मिस्टर आशीष जैन ऑफ जलगांव सबमिट्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ हिज सैलरी इनकम। अब यहाँ पे 2010 मत यूज करो, यूज इट 2019 2020। okay 2019-20 basic salary 12,000 rupees per month, DNS allowance 40% of basic salary, bonus 1.5 months basic salary and DNS allowance, commission 10% on turnover, academic allowance 12,000, actual expenditure 8,200, dinner allowance 8,000, tribal area allowance 350 per month, actual expenditure 500 per month, children education allowance 3,000 for one child, actual expenditure 2,600, hostel allowance 600 per month for one child, actual expenditure 600 per month, and HRA 3,000 rupees per month, actual rent paid 4,000 rupees per month. Okay, so these are all the different points given in the problem। जल्दी से आपको फॉर्मेट इसका तैयार करना है, आपको जल्दी से इसका फॉर्मेट तैयार करना है और सम सॉल्व करना है। सर हम लोगों ने ये वाला पिछले लेक्चर्स में कर लिया था, सिर्फ एचआरए बाकी था। ओके सिर्फ एचआरए बाकी था अपना। तो ओके ये आई थिंक हमने सॉल्व किया था। यस करेक्ट। सो व्हाट वी विल डू, सिर्फ एचआरए का कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहां तक आप लोगों का हुआ होगा फिर। ओके यहां तक आप लोगों का हो चुका था लास्ट लेक्चर में, और सिर्फ एचआरए के कंसेप्ट हमारे बाकी थे। ओके ये टोटल नहीं लेना आपने अभी, ये तो ऑटोमेटिकली टोटल आती है, लेकिन आपने ये टोटल्स नहीं लेना है। सो आई थिंक यहां तक आपका सभी का कैलकुलेशन जो है वो हो चुका है। नाउ कम टू एचआरए कैलकुलेशंस। ओके एचआरए कैलकुलेशंस के लिए आपको जो आपका मेन आंसर होगा, अगर आप मेन आंसर आपका हर आंसर अगर आप नए पेज से शुरू करते हो तो आई थिंक 60% ऑफ योर पेज पे ये पहला आंसर आ गया होगा, और उसके बाद जो बची हुई जगह होगी आपकी उसमें आपको 2 एडिशनल वर्किंग नोट्स बनानी है। पहली वर्किंग नोट नियर अबाउट 6-7 लाइंस की होनी चाहिए, और सेकंड वर्किंग नोट भी अगेन 3 से 4 लाइंस की होनी चाहिए। फर्स्ट वर्किंग नोट का आप हेडिंग दोगे अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जेम्प्ट, मतलब ये हमारी मेन वर्किंग नोट होगी जहां पे हम एचआरए का कैलकुलेशन करेंगे। और सेकंड वर्किंग नोट जो रहेगी जिसमें हम पहले तो सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए पता करेंगे। ओके इस तरीके से आपको 2 वर्किंग नोट्स जो है वो बना लेनी है। ये रेडी है फॉर्मेट, वर्किंग नोट्स का फॉर्मेट आपका रेडी है। चैट विंडो में जस्ट मुझे बता देना है, तुम शुरू करेंगे वैसे। ठीक है लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो एचआरए का जो वर्किंग नोट नंबर 1 है, अमाउंट ऑफ एचआरए एग्जेम्प्ट विल बी लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, इसमें तीनों अमाउंट्स पहले लिख लेनी है। तीनों अमाउंट जो हमको कैलकुलेट करनी है वो पहले लिखनी है। पहला अमाउंट कौन सा है देखो, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, तो एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड। ओके अमाउंट अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ जो
टेक्स्ट मैटर है वो लिख के छोड़ देंगे अभी। सेकेंड जो मैटर है वो है 40% और 50% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे पहले आप ये देखिए कि मिस्टर आशीष जैन जो है वो कहाँ पे रह रहे हैं, ही इज स्टेइंग इन जलगांव। ओके, जलगांव इज नॉट अ मेट्रो सिटी, तो कितना लेंगे हम, 40% ऑफ सैलरी लेंगे। ओके, सो वी विल टेक 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। और थर्ड अमाउंट है एक्सेस ऑफ रेंट ओवर 10% ऑफ सैलरी, एक्सेस ऑफ रेंट ओवर 10% ऑफ सैलरी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सैलरी का मतलब क्या है ये हमको कैलकुलेट करना है। उसके लिए आपको आना है वर्किंग नोट नंबर 2 पे, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए। सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए का क्या मतलब होता है, देखिए आपकी नोट्स में देखिए, सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआरए मींस बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन। सो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन। ओके, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन। अभी आपका सम देखिए ऊपर, बेसिक सैलरी कितना है 1,44,000, तो यहाँ पे लिख लेना है 1,44,000। नेक्स्ट डियरनेस अलाउंस देखिए, डियरनेस अलाउंस कितना है 57,600, तो 57,600 डियरनेस अलाउंस लिख लेना है सब में। और फाइनली कमीशन देखिए कितना है, कमीशन है 15,000, 15,000, तो ये जो 15,000 का वैल्यू है ये भी लिख लेना है यहाँ पे। ओके, ये तीनों अमाउंट्स लिख के इनका टोटल ले लेना है। टोटल बताओ मुझे चैट विंडो में कितना आता है। 2,16,600। करेक्ट, 2,16,600। ओके, 2,16,600 इज द सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ एचआर। अब ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो हमारा ये जो ऊपर का वर्किंग नोट है ना, यहाँ पे हम लोग इस अमाउंट को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। अब तीनों अमाउंट्स हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। पहला अमाउंट कौन सा है, देखो, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड। ओके, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, तो एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड तो सम में ही दिया होगा। लेट अस लुक एट दैट, कितना एचआरए एक्चुअली अपने को मिला है। देखो सम पढ़ो ध्यान से और मुझे बताओ, चैट विंडो में जस्ट बताओ कितना एचआरए मिला है अपने को। चैट सेटिंग्स में सभी के लिए ओपन कर रहा हूं। ओके, बताओ मुझे अभी। $36,000। करेक्ट, 36,000 आएगा। कैसे, एचआरए अपने को कितना मिला है, 3,000 रुपीज पर मंथ मिला है। ओके, 3,000 रुपीज पर मंथ मिला है। ये तो हम पे कर रहे हैं रेंट, उसका अमाउंट है 4,000, ये नहीं लेना। अपने को कितना मिला है, 3,000 रुपया महीने का रेंट मिला है, रेंट नहीं मिला सॉरी, एचआरए मिला है। ओके, सो वी आर गेटिंग 3,000 रुपीज एचआरए फ्रॉम आवर एम्प्लॉयर। तो 3,000 multiplied by 12, because this is a per month amount, 3,000 multiplied by 12 will come to 36,000. So actual HRA received 36,000. Next, 40% of salary. Salary मतलब ये, okay, 2,16,600, 2,16,600 का 40% कितना आता है मुझे बताओ। $86,640। 86,640, correct. Okay, 86,640 is the value of 40% of salary. अब थर्ड देखिए, एक्सेस ऑफ रेंट ओवर 10% ऑफ सैलरी। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे आपको दो चीजें कैलकुलेट करनी है और दोनों को एक दूसरे में से माइनस करना है, लेस करना है। क्या आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक्सेस ऑफ रेंट ओवर 10% ऑफ सैलरी। मतलब आपकी सैलरी जो है, मतलब ये जो अमाउंट है, ओके, ये जो आपका अमाउंट है इसका 10% कैलकुलेट करना है, और उस 10% से आप जो रेंट पे कर रहे हो वो कितना ज्यादा है वो कैलकुलेट करना है। ओके,
तो ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे लिखिए एक्चुअल रेंट पेड। ओके, एक्चुअल रेंट पेड। अब ये दोनों जो अमाउंट्स है ना, ये इनर कॉलम में नहीं लिखनी, ये आउटर कॉलम में लिखनी है। ओके, इनर कॉलम में नहीं लिखनी, इन्हें कहाँ लिखना है? तो आउटर कॉलम में ही इनको लिखना है। अब जस्ट मुझे बताओ एक्चुअल रेंट पेड हमारे सम में देख के कितना एक्चुअल रेंट पेड है? 48,000. 48,000 is our actual rent paid. इनर कॉलम में लिखना है 48,000 is our actual rent paid. Okay. Less 10% of salary. Okay. एक्चुअल रेंट पेड में से 10% ऑफ सैलरी लेस कर देना है, तो आपको मिल जाएगा कि भाई आपका जो सैलरी है उससे आपकी 10% सैलरी से ज्यादा आप कितना रेंट पे कर रहे हो। सीधा सीधा काम। तो सैलरी का 10% ऑफ सैलरी कितना आता है आपका? इसका 10% कितना आता है बताओ मुझे। 4,800. 21,660. करेक्ट, 10% ऑफ सैलरी बोला है उन्होंने। ओके, तो हम एक्चुअल रेंट पेड का 10% नहीं करेंगे, हम सैलरी का 10%, ये जो हमने कैलकुलेट किया ना इसका 10% करेंगे, मतलब 21,660। ओके, 48,000 में से 21,660 माइनस कर दो, कितना बचता है बताओ मुझे। 26,340. ओके, 26,340. ओके करेक्ट, 26,340। सो अब तीनों अमाउंट्स हमारे कैलकुलेट हो गए। पहला है 36,000, सेकंड है 86,640 और थर्ड है 26,340। अब इन तीनों अमाउंट्स को आप जस्ट एक देखिए और बताइए कि इसमें से मिनिमम कौन सा है, क्योंकि हमको एग्जेम्प्टेड अमाउंट कौन सा लेना है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से लीस्ट अमाउंट कौन सा है? 26,340. 26,340. Correct. So this is the amount of HRA exempt. Okay, this is the amount of HRA exempt. इतना HRA जो है वो exempt है। Okay, अब क्या करोगे? ओके, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, 26,340 आया। अब क्या करोगे? तो अभी आपके मेन सम में जाओ और जैसे बाकी अलाउंसेस करते हैं, पहले रिसीव्ड कितना हुआ, उसमें से एग्जेम्प्ट कितना हुआ और बचा कितना, वो बाहर लिखना है। तो HRA रिसीव्ड, ओके, HRA रिसीव्ड कितना मिला है अपने को? 3,000 रुपया इंटू 12। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ? सम में दिया है। HRA रिसीव्ड कितना है? 3,000 पर मंथ। ओके, ये दिया है ना। तो HRA रिसीव्ड 3,000 इंटू 12, 36,000 लेस एग्जेम्प्ट, ब्रैकेट में लिखना है वर्किंग नोट नंबर 1। ओके, वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने एग्जेम्प्टेड अमाउंट कैलकुलेट करी है। कितनी है एग्जेम्प्टेड अमाउंट? 26,340। ये यहाँ पे लिखना है। अब माइनस करके मुझे कितना अमाउंट बचता है वो बताओ। 9,660. 9,660। ओके, अब मतलब ये क्या हुआ कि हमें HRA 3,000 मिला था, लेकिन HRA क्या है? इट्स अ पार्टली टैक्सेबल एंड पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंस। तो पूरा के पूरा टैक्स भी नहीं लगाया हमने, पूरा के पूरा एग्जेम्प्ट भी नहीं किया। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस होता है उसमें से कुछ ना कुछ एग्जेम्पशन होता है, वैसे ही HRA में से भी कुछ ना कुछ ये जो रूल्स है इसके हिसाब से एग्जेम्पशन होता है। तो हमने एग्जेम्पशन कैलकुलेट किया, ये जो भी एग्जेम्पशन आया उसे रिसीव्ड अमाउंट में से लेस किया और जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर हम टैक्स लगाएंगे, उसको हम सैलरी में ऐड करके उस पर हम टैक्स पे करेंगे। ओके, तब ये जितनी भी आउटर कॉलम की टोटल आएगी, ये आएगी 2,70,460 रुपए, 2,70,460 रुपीज। ओके, टोटल एक बार देख लो आपके हिसाब से करके प्रॉपरली, अगर आपका भी टोटल वैसा ही आ रहा है तो बताओ मुझे। यस सर, सेम टोटल आ रहा है। ओके, बाकी लोग भी एक बार कर लो सब फटाफट टोटल। सो
प्रॉब्लम नंबर 7 हम लोग अभी शुरू करेंगे, मिस्टर मधुकर ऑफ दिल्ली। तो सबसे पहले आपको इसका क्या करना है, तो आपको इसका फॉर्मेट बना लेना है। ओके, आपको क्या करना है, फॉर्मेट बना लेना है। इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर मधुकर फॉर असेसमेंट ईयर, हमने असेसमेंट ईयर कौन सा लिया है, 2019-20 ईयर था ना, तो 2020-21 हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा। ओके, 2020-21। ओके, इस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट अगर आपका रेडी होगा तो जस्ट चैट विंडो में आप यस कीजिए, हम सम जो है वो आज का शुरू कर देंगे सॉल्व करना। ओके, वी विल स्टार्ट नाउ। एक एक करके आप एंट्रीज देखिए। सबसे पहले है बेसिक सैलरी 8,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, सबसे पहले क्या है, बेसिक सैलरी 8,000 रुपीज़ पर मंथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिक सैलरी, और ब्रैकेट्स में हम लोग लिख देंगे 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 12। कितना आता है 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 12? 96,000। ओके, बेसिक सैलरी लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, डियरनेस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी का 50%। तो डियरनेस अलाउंस कितना है, 50% ऑफ बेसिक, 50% ऑफ बेसिक्स मतलब 96,000 का 50% कितना होता है, 96,000 का 50% 48,000, करेक्ट। ओके, ये भी हो चुका। इसके बाद बोनस देखिए, 2 months बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। ओके, 2 months बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। तो बोनस हम लोग लेंगे 2 months बेसिक प्लस डीए। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बेसिक और डीए जो है इसका पहले तो आप पूरे साल भर के लिए सम ले लीजिए, कितना आता है देखो, 96,000 प्लस 48,000 कितना आता है, 24,000 आएगा। 1,44,000। ये पूरे साल के लिए फिगर है। ओके, करेक्ट है, आपने जो आंसर दिया है मुझे बराबर है। 1,44,000 जो है वो साल के लिए फिगर है, पूरे ईयर के लिए 1,44,000। तो एक महीने के लिए आएगा 12,000 और 2 महीने के लिए आएगा 24,000। ओके, 1 मंथ के लिए 12,000, 2 मंथ्स के लिए 24,000। तो बोनस आएगा आपका 24,000 रुपीज। ओके, ये समझ में आ रहा है आपको सभी को? किसी को कोई डाउट्स यहाँ तक? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टर्नओवर, एंड टर्नओवर इज 2 लाख रुपीज। तो जस्ट राइट कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन, कितना है, 2 लाख रुपीज का टर्नओवर है ना, तो 2 लाख पे 5%। ओके, 2 लाख पे 5%, 10,000। करेक्ट, 10,000 रुपीज। 2 lakhs पे 5%, 10,000. Next, traveling allowance 6,000, actual expenditure 6,800. Traveling allowance बिना नोट्स देखे हुए बताओ, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफिशियल या पर्सनल? अब तक लर्न हो गया होगा। 6,000 Official. ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, यस, ऑफिशियल। ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो एक ऑफिशियल अलाउंस है। Official. ओके, ये क्या है? ओके, ओके, ऑफिशियल है। तो क्या करोगे, 6,000 जो एक्चुअल है, रिसीव्ड है, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हुआ है, तो ज़्यादा हुआ है जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो कंसिडर नहीं करेंगे पूरा के पूरा, लेकिन जो एक्सपेंडिचर है वो हम माइनस कर देंगे। तो ट्रैवलिंग अलाउंस हम लोग Allowance. रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड है, 6,000 रुपीज रिसीव्ड है, लेस यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस। ओके, ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कितना यूज हुआ है, एक्चुअल में 6,800। ओके, एक्चुअल में आपका कितना यूज हुआ है, 6,800 यूज हुआ है, लेकिन आप 6,800 नहीं कंसिडर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते,
क्योंकि फिर वो अमाउंट जो है वो आपको एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको मैक्सिमम जितना रिसीव्ड है उतना ही कंसिडर करते आएगा, मतलब लेस यूज फॉर ऑफिशियल पर्पसेस 6000। आउटर कॉलम में कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं रहेगा, टैक्सेबल अमाउंट रहेगा 0। नेक्स्ट, टिफिन अलाउंस 700 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 8000 रुपीज। टिफिन अलाउंस चैट विंडो में मुझे बताओ टिफिन अलाउंस क्या है? इट्स अ पर्सनल अलाउंस या ऑफिशियल? पर्सनल ओके, पर्सनल अलाउंस। ठीक है, इट्स अ पर्सनल अलाउंस। तो टिफिन अलाउंस इट्स अ पर्सनल अलाउंस। पर्सनल अलाउंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा के पूरा जो भी टिफिन अलाउंस रहेगा वो चार्जेबल टू टैक्स रहेगा, फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स। मतलब 700 रुपये पर मंथ जो अपने को मिल रहा है वो डायरेक्टली आपको क्या करना है, डायरेक्ट टैक्स पे लगाना है। कितना मिल रहा है अपने को? 700 रुपीज पर मंथ वी आर रिसीविंग। सो यू विल राइट 700 मल्टीप्लाइड बाय 12। कितना होता है 700 मल्टीप्लाइड बाय 12? 8400। ओके, यहाँ पे जो आपको 8000 रुपये का अमाउंट दिया है एक्चुअल एक्सपेंडिचर का, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 950 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 12000। अब जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो ऑफिशियल अलाउंस में नहीं आता, पर्सनल अलाउंस में भी नहीं आता। इट कम्स अंडर पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस आता है, वैसे ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आता है। कितना आता है? 800 रुपया महीने तक का ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आपको एग्जेम्पशन मिलता है। कितना मिलता है? अभी आपको याद रखना है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। चिल्ड्रन एजुकेशन 100 रुपीज़ पर मंथ, हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ, वैसे ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना? 800 रुपीज़ पर मंथ। ओके, अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो वो 1200 रुपये तक अमाउंट जाता है, लेकिन इतना आपको डिस्कस नहीं करना, आपको इतने डिटेल में टैक्स नहीं है। तो अभी आप इतना याद रखिए कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है? 800 रुपया पर मंथ मिलता है। ओके, तो ये कैसे लिखेंगे अभी आप? तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ब्रैकेट में, यस योगेश्वरी क्वेश्चन है बेटा, पूछो। क्वेश्चन होगा तो पूछो। ठीक है, बताओ मुझे इसका अमाउंट बताओ। 950 इंटू 12, 11400, करेक्ट। 11,400। लेस एग्जेम्प्ट, कितना एग्जेम्प्ट है? तो 800 रुपया एग्जेम्प्ट है। 800 मल्टीप्लाइड बाय 12 इट्स कम्स टू 9600। सो जस्ट रिड्यूस दिस अमाउंट एंड टेल मी दी फाइनल आंसर। कितना आता है फाइनल आंसर? 9600 माइनस करो 11400 में से। 1800। Correct. 1800 is the correct answer. Okay, so this is the transport allowance. Next देखिए, children education allowance 4000 for 5 children. Actual expenditure, again actual expenditure is going to confuse you. Hostel allowance, again यहाँ पे भी actual expenditure is going to confuse you. आपको सिर्फ ये पहला सेंटेंस ही कंसिडर करना है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिला है? 4000 रुपया फॉर 5 चिल्ड्रन। राइट डाउन children education allowance ब्रैकेट में रिसीव्ड कितना मिला है? 4000 रुपीज मिले हैं। ओके, लेस एग्जेम्प्ट, कितने एग्जेम्प्ट हो गए? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड अप टू हाउ मेनी चिल्ड्रन? 2 चिल्ड्रन। ओके, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 2400 माइनस करना है 4000 में से। कितना बचता है? 1600। ओके, 1600। समझ में आया ये? नेक्स्ट, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 400 पर मंथ ईच फॉर 5 चिल्ड्रन। वर्डिंग ध्यान से सुनो, कितना मिला है? 400 रुपया महीना मिला है हर बच्चे के लिए।
400 रुपया महीना मिला है हर बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आपका जो रिसीव्ड आएगा ना वो थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट करना है। कितना मिला है? रिसीव्ड 400 मल्टीप्लाइड 12,000 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, ओके, मतलब 24,000 रुपए के आसपास ये अमाउंट आएगी। 24,000। करेक्ट, 24,000। दिस इज द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस रिसीव्ड। इसमें से हम लेस करेंगे, लेस एग्जेम्प्ट। कितना एग्जेम्प्ट होगा? 300 रुपया महीना। फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन? फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली। तो ये कितना आता है? 300 इंटू 12 इंटू 2, 7,200 ही आता है ये। मतलब 24,000 में से 7,200 माइनस कर लो, कितना आता है बताओ मुझे? $16,800। करेक्ट, 16,800। ओके, यहां तक अपना सम सॉल्व हो गया। अब इससे आगे जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ओके, इससे आगे जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क में क्या दे रहा हूं? तो आपको क्या करना है? HRA का कैलकुलेशन करना है। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट HRA।